फिर से स्वागत है कोड विद डी कुमार। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स है क्या इस वीडियो में और ऑपरेटर परफॉर्म कैसे करते हैं पाइथन में। तो ऑपरेटर सबसे पहले हमें फोल्डर बनाते हैं। ये VS कोड में देखते हैं। VS कोड में तो है ऑपरेटर .py एक फाइल मैंने बनाया। ये आज की फाइल है। और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है जो परफॉर्म कराता है ऑपरेशन। जैसे ऑपरेटर्स बहुत, जैसे प्लस माइनस, ये सब ऑपरेटर्स में आते हैं। ओके, ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मैं पहला लिखता हूँ, क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैट्रिक्स ऑपरेटर्स। ओके, सेकेंड होता है कंडीशनल। कंडीशन, इसमें कंडीशंस रहेंगे। उसमें ऑपरेट अर्थमेटिक्स में प्लस माइनस और मल्टीपल डिवीजन, सब लोअर डिवीजन एक्सेट्रा। और ये कंडीशनल में कंडीशंस रहते हैं, इक्वल टू। मैं आपको सब बताऊंगा कंडीशंस। कंडीशनल। ओके, थर्ड होता है असाइनमेंट। 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 फोर्थ होता है लॉजिकल। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ होता है, मैं एक एक आप सबको बताऊंगा बिट वाइज। बिट वाइज। सिक्स होता है, इसके बिना प्रोग्रामिंग ऑपरेशन नहीं हो, जनरली नहीं होता है। ऐसे हो सकता है, लेकिन ये जो जितने भी BLL लिखे जाते हैं सब इसके द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। मेंबरशिप। उसके बाद होता है आइडेंटिटी। सेवन, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इतने कितने 7 तरह के ऑपरेटर्स दिखाए मैंने। मैं एक एक करके आपको सब परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जैसे पहला क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अर्थमेटिक्स ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीपल। जैसे मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये क्या हो गया? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बी सब्सट्रैक्शन। फिर क्या लिखेंगे हम? मल्टीपल। ओके, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लाइब्रेरी जो अब खुद से हो जाती है इंस्टॉल, उसको निगलेक्ट करना है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं डिवीजन, डिव। ओके, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश, फ्लोर डिव। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, और क्या होता है इसमें? पावर। पावर मीन्स डबल मल्टी पावर। अब मैं एक एक करके ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सपोज डेट ए इक्वल टू 7। ओके, बी इक्वल टू 5। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट कराकर हो गया ए डिवाइड ए डिवाइड बाई बी। हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1.4। ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। ये दे, ठीक। फिर इसको मैं
एक और इक्वल टू लगा, इसमें क्या दे सकता हूँ मैं, पावर। पावर दूंगा तो ये क्या दे देगा हमें, मल्टी वैल्यू देगा। अब इसका मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ क्या करता है ये। इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आ गया, ओके। उस पर पावर आ गया, मीन्स 7 to power 5 आ गया, ओके। सीधे से क्लियर कर लेते हैं इसको। फिर मैं एक और दिखाता हूँ फ्लोर डिवीजन का क्या है, फ्लोर डिवीजन का भी दिखा देता हूँ, बाकी खुद से आप कर लीजिए। फ्लोर डिवीजन का क्या है, फ्लोर डिवीजन में क्या आंसर आता है, फ्लोर डिवीजन को प्रिंट कराते हैं 1। इसमें क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू दिया जाता है, जितना लोएस्ट है उतना लोएस्ट वैल्यू दिया जाता है। अब हमने अर्थमेटिक को देख लिए, अब हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल को यहाँ से उठाते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या कहता है, कंडीशनल रिटर्न बुलियन वैल्यू देता है, ये ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देगा। जैसे इसका बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, से इक्वल टू होता है, ये हो गया क्या, इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू टू। अगर एक रहा तो ये इक्वल टू में नहीं आएगा, डबल डबल इक्वल होना चाहिए। अगर एक ही इक्वल रहेगा तो ये असाइनिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ग्रेटर देन कर सकते हैं, फिर हो जाता है लेस देन हो सकता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, फिर लेस देन इक्वल टू होता है, फिर क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है। नॉट इक्वल टू का सिंबल है ये, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ओके। अब ये सब के बारी बारी से देखते हैं क्या है क्या नहीं, ये सब के बारे में, ओके। जैसे सपोज डेट मैं फिर से वही लेना चाहता हूँ, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 3, ओके। ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 3। हम प्रिंट करते हैं, क्या दिखाता है कि ए इक्वल टू बी है या नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ए इक्वल टू बी नहीं है, यानी कि फॉल्स। अगर यही रहता तो जैसे ए इक्वल टू ए रहेगा तो क्या दिखाएगा, ट्रू, ओके। अगर यही ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू जोड़ते हैं, अगर इसमें नॉट इक्वल टू जोड़ते हैं, नॉट इक्वल टू में क्या दिखाएगा, इसको कमेंट कर देते हैं। नॉट इक्वल टू में क्या दिखाएगा, फॉल्स। ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू में फॉल्स। ये आप हम लोग दो ऑपरेटर्स अभी देख चुके हैं। तीसरी ऑपरेटर्स क्या है, इसको कमेंट्स कर देते हैं पहले। तीसरा ऑपरेटर्स है एसिगमेंट। एसिगमेंट ऑपरेटर्स, एसिगमेंट ऑपरेटर्स में क्या करता है, इसको भी देखते हैं हम लोग। एसिगमेंट ऑपरेटर्स, एसिगमेंट ऑपरेशन में कुछ नहीं है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, और मल्टी इक्वल टू है। ये है जो आरएचएस वैल्यू और एलएचएस वैल्यू का देता है हमें, ओके। फिर ये हम डिवीजन इक्वल टू कर सकते हैं, फिर डबल फ्लोर डिवीजन इक्वल टू कर सकते हैं, फिर हम इक्वल टू कर सकते हैं, तब हो सकता है। जैसे मैं इसका भी एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट सपोज डेट ए इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो ये जैसे ए इक्वल टू 5 ले लिया, बी इक्वल टू 4 ले लिया, ओके। इतना तो आपको पता ही है, इसको कमेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये 1 बाय 1 रन करेगा, इसके लिए वो नहीं रन हो पाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट्स कमेंट्स करके मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट क्या कहता है, प्रिंट कहता है कि अगर ए इक्वल टू ए, प्रिंट पहले कराते हैं, ए क्या दिखाता है, इक्वल टू हमें 5 दिखाएगा, ओके। ये ध्यान से देखना, ए इक्वल टू हमें 5 दिखाएगा। अगर ए प्लस इक्वल टू बी करते हैं,
उसके बाद हम ए प्रिंट कराते हैं, ए प्रिंट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं आउटपुट में क्या मिल रहा है। एक में 5 मिल गया, ए इक्वल टू 5 जो है, फिर ये इक्वल टू 9 मिल गया। कैसे, तो ये बी है जो इक्वल, बी प्लस इक्वल है, मतलब बी ए में जाके ऐड हो गया, जमा हो गया, तो हमें कितना मिल गया, 5 प्लस 4 इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो गया, 9। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इसी तरह हम लोग और भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ फिर कि मैं क्या किया, ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, मीन्स ए और बी का जोड़कर ए में असाइन कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया, तो ए बराबर 9 आ गया। ओके, हम लोग 3 ऑपरेशंस देख चुके हैं। अब हम लोग का क्या बच गया, लॉजिकल। लॉजिकल लॉजिकल में एंड और नॉट और गेट, आप लोग नाम सुने होंगे, एंड और नॉट, एंड और एक्सॉर, ये सब का नाम सुने हैं ना, वही है, गेट का ही खेला है सब इसमें। जैसे कि मैं इसमें क्या होता है, एंड और नॉट। नॉट एक ऐसा फंक्शन है जो रिवर्स देता है, रिवर्स देता है। ओके, इसे मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। ए इक्वल टू 6 लेते हैं, बी इक्वल टू 2 लेते हैं। ओके, सी इक्वल टू 5 लेते हैं, सी इक्वल टू 5 लेते हैं। हम कंडीशन क्या डालेंगे पहले में, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और लगाते हैं, और बी ग्रेटर लेस देन सी। ओके, अब ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हम प्रिंट में तो प्रिंट कर ही सकते हैं, प्रिंट फंक्शन में तो हम कंडीशन प्रिंट कर ही सकते हैं। तो मैं प्रिंट में ही वो इसको कॉपी करके डाल देता हूँ। उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या देता है। आउटपुट क्या आया, ट्रू। ए बी से बड़ा है ए, और बी है बी से सी है बी से बड़ा, मीन्स सी से छोटा है बी, ये ट्रू हो गया। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, सपोज डेट, तो कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके अगर रिवर्स करते हैं, अगर रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ तो क्या आएगा आंसर, देख लेते हैं वो भी, ट्रू। ट्रू क्यों आया, इसके कारण, इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं ट्रू। ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। फॉल्स आ गया, देख लीजिए फॉल्स आ गया। ठीक, सीएलएस हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन छोटी के कारण। इतना तो आपको पता हो गया, ये और भी हो सकता है, नॉट भी एंड भी, सब कुछ एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करते हैं, और फिर मैं जल्दी से देखता हूँ बिट वाइज। लॉजिकल तो हो गया, बिट वाइज। बिट वाइज, बिट वाइज ऑपरेटर में भी एंड और नॉट होता है, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट, ये सब होता है। ओके, बिट वाइज कहता है बिट कोड का वैल्यू चेंज करता है, मतलब जैसे बाइनरी टू ऑक्टल हो जाता है ये सब, तो बाइनरी का ही चेंज करता है। इसमें परफॉर्म कराते हैं एंड, इसको हम लोग बोलते हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड। फिर नेक्स्ट हो गया बिट वाइज एंड, फिर इसको हम, एक पाइप होता है, पाइप लगाते हैं, तो पाइप को हम लोग बोलते हैं बिट वाइज और। ओके, बिट वाइज और, फिर पाइप के फिर एक एस्केप के नीचे एक बटन होता है, उसमें होता है नॉट इक्वल टू,
उसको हम लोग बोलते हैं नॉट। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, इक्वल शिफ्ट इक्वल टू शिफ्ट राइट। जैसे इक्वल टू लगा दिए तो ये हो गया बिट वाइज शिफ्ट राइट, शिफ्ट RIGHT राइट। ओके, और इसी तरह शिफ्ट लेफ्ट भी होगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट। बस इतना ही सा है, मैं इसको परफॉर्म करा के आपको दिखा सकता हूँ, फिर सब कुछ न कुछ आ जाता है। ये लाइब्रेरीज है जो आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, इसको निगलेक्ट करते चलना है। मैं आपको परफॉर्म करा कर दिखाता हूँ। जैसे मैं इक्वल टू 5 लिया, b इक्वल टू 3 लिया। ओके, अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, ये एक्सेप्शन है, इसको ऐसे प्रिंट कराते हैं। ओके, अगर हम -4, ये 4 वैल्यू शिफ्ट कर गया, एक नहीं दो नहीं तीन, 4 वैल्यू शिफ्ट कर गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, 5 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, अगर इसको मैं 2 लेता हूँ तो भी ऐसा ही है, तो भी 3 वैल्यू शिफ्ट कर गया। अगर 5 को मैं लिखता हूँ, 5 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 0 0 0 0 0, ठीक, 1 0 1, ये 5 हो गया। और 2 को कैसे लिखा जाता है, 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0, ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं इसको b इक्वल टू प्रिंट करवाता हूँ तो ये -30 मीन्स जीरो जितनी है ना ये इधर आ जाएगा, आउटपुट बहुत सारा जीरो इधर आ जाएगा, इसीलिए -3 जीरो ये 3 पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 जीरो और एक्स्ट्रा इसमें लगेंगे। इसीलिए जैसे इसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, अगर मशीन के लैंग्वेज से देखा जाए तो 2 4 6 2 8, ये जीरो आ जाएगा और जीरो रहेगा। देखो, ओके, इतना, ये -3 इस पे ऐड हो गया, -3 जीरो और इसमें ऐड हो गया, ये बिट वाइज का ऑपरेशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेंबरशिप, मेंबरशिप मेंबरशिप में क्या कहता है, मेंबरशिप में इज और इज नॉट का प्रयोग होता है, इज और इज नॉट का प्रयोग होता है, इज और इज नॉट का प्रयोग होता है। ये सभी ट्रेबल्स में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, ई ट्रेबल्स पे। ई ट्रेबल्स क्या होता है, मल्टी वैल्यू, ई ट्रेबल्स पे काम करते हैं। ई ट्रेबल्स मैं आपको एक एक चीज का बताऊंगा कैसे क्या काम करता है क्या नहीं। ई ट्रेबल्स क्या होता है, मल्टी वैल्यू। जैसे मैं इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ कोड, कोड विथ डी कुमार, कोड विथ डी कुमार, ये एक स्ट्रिंग है, एस में जाकर ये असाइन किया गया। तो इसमें मैं सर्च कर सकता हूँ, सी इक्वल टू क्या सर्च कर सकता हूँ, सी इक्वल टू सर्च करता हूँ, कोड है लिखा हुआ है इसमें या नहीं, तो या मैं इसमें y इक्वल टू से सर्च करता हूँ कि सी, सिर्फ ओनली सी लिखा हुआ है या नहीं। ओके, ओनली स्ट्रिंग में होगा सी लिखा हुआ है या नहीं। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ओके, प्रिंट क्या करूंगा कि एक्स सी है, सी इन एस में है कि नहीं, सी इन एस। अब देखिए हमें CLS में इसको क्लियर कर देता हूँ आउटपुट के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखा। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, ट्रू, मतलब सी जो कोड है वो एस में कोड लिखा हुआ है। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, एक और प्रिंट करता हूँ, क्या करूंगा कि सी इज नॉट कर देता हूँ, सी इज नहीं, इसमें इन होता है और इन नॉट, नॉट इन होता है, सॉरी, इन नॉट इन होता है, नॉट इन होता है, नॉट इन मीन्स अगर हम यहाँ नॉट इन कर देते हैं, नॉट इन,
नॉट इन, तब देखते हैं क्या परफॉर्म करा रहा है, प्रिंट नॉट इन अवेलेबल। फिर इसमें देख लेते हैं क्या है एक्चुअली, नॉट इन, नॉट इन में क्या देता है, प्रिंट। ठीक है, नॉट इन भी परफॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि बाई एक्चुअली में है या नहीं है, फिर इसमें भी दिखाएगा CLS। आपको इरर्स ना जानते रहना चाहिए, इसमें भी है तो इरर्स, मैं इसलिए इरर्स इसमें जनरेट करता हूँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखकर, कि आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, ना कि कुछ और दिक्कत होगा डिवर्क करने में, डिवर्क भी होती है। उसके बाद मेंबरशिप के बाद हमें क्या मिल गया, लास्ट में बच गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या बहुत कहता है, कमेंट कर लेता हूँ। इसमें इसमें यूज का प्रयोग होता है, इसमें यूज का प्रयोग होता है, इसमें होता है कि आप हैं इसमें या नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे सपोज डैट मैं A=5 लेता हूँ, B=5 लेता हूँ, C= भी लेता हूँ 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, मीन्स 3 लिख लेता हूँ। ओके, फिर D= भी सेम ले लेता हूँ 6.33। कहने का अर्थ हुआ कि मैं 2 इंटीजर में ले रहा हूँ, 2 फ्लॉट में ले रहा हूँ। चलो एक लिस्ट ही ले लेता हूँ। एक लिस्ट में क्या लेते हैं भाई, जैसे रैंडमली 1 2 3 3 4 ले लेते हैं। ओके, डबल कॉमा का एक हटाना पड़ेगा। फिर एक और लिस्ट ले लेते हैं सेम का ही, L2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं परफॉर्म कराता हूँ। परफॉर्म कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा इसमें प्रिंट में कि A इज B, मतलब एक दूसरे के इक्वल टू है या नहीं है। तो ये क्या देगा, ट्रू। क्यों दिया, क्योंकि A प्रिंट ID of A and print ID of B। लेट्स चेक दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों इक्वल है, इसीलिए A=B हुआ था। ओके, फ्लॉट में भी होगा, फ्लॉट मैं इस पर कमेंट्स कर देता हूं। फ्लॉट में क्या दिखा गया है, प्रिंट C एंड D लिखा गया, C इज D, ये चेक होता है। इसको मैं चेक करता हूँ, आंसर क्या दे रहा है, ट्रू। ट्रू, ये कैसे ट्रू दिया, मैं इसको भी देख लेता हूँ। वीडियो को ज़्यादा नहीं, छोटा करने के लिए कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, ऐसे मैं लिख सकता था C और D, C और D, C और D। इसको भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ भी आपको दोनों एड्रेस सेम हो गया। ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, ना कि किसी और चीज का एड्रेस है। ये मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वेरिएबल सेव हो रहे हैं, वैल्यू स्टोर हो रहे हैं, उसी का है ये मेमोरी लोकेशन, इसका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब इतना तो आपको ट्रू दिख रहा है और सेम एड्रेस दे रहा, बट नेक्स्ट करके देखते हैं। ठीक, प्रिंट L1 मीन्स लिस्ट, लिस्ट को हम लिस्ट इज L2, अगर लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं, लिस्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, अब इसको भी है कुछ कुछ तो होगा ऐसा जिसके कारण फॉल्स आया। मैं इसका भी एड्रेस प्रिंट करा के दिखाता हूँ किसके कारण फॉल्स आ रहा है। इसका फॉल्स का कारण क्या है, L1 हो गया और L2 हो गया। फॉल्स क्यों दिया भाई, देख लेते हैं जरा, चेक करते हैं आउटपुट। ये दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, मेमोरी स्टोरेज सेम नहीं है, जहां वैल्यू स्टोर हो रही थी वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को कवर किया, इसीलिए वैल्यू फॉल्स आ गया। ओके, आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर कर दें, और जो पुराने यूजर्स हैं प्लीज वॉच करते रहें, ताकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो। और लाइक्स और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन थोड़ा मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।